अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व यस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। सूरा नंबर 10, सूरा यूनुस, आया नंबर 39 है ना। हाँ खत्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही व लम्मा यातिहिम तावीलुह। पिछली आयत में हम क्या पढ़ चुके हैं? अम यक़ूलून अफ्तरा, क्या ये लोग झूठ करते हैं? क्या फिर भी ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने उसे खुद से घड़ लिया है? कहो जबकि फिर तो तुम भी इस तरह की सूरत ले आओ। अगर तुम सबको जमा लो, तुम्हारी ताकत अगर है तो तुम भी ले आओ ऐसी सूरत। ये बात हुई थी। अब इसी पर एक अलग फलसफियाना अंदाज से एक इंसानी फितरत को तजस्सुस में डालकर कहा जा रहा है कि बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही व लम्मा यातिहिम तावीलुहु। एक ऐसी बात है जो हम थोड़ा गौर फिक्र करने से ही समझ में आती है। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, बल्कि ये लोग इस वास्ते झुठलाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता। ये इनका ये जो इल्मी ये है वसअत है वो कवर नहीं कर सक रही है। अब हमारा हाल भी हम सोच लें तो हमें कुरान की कितनी समझ है भाई, कितनी समझ है हमें कुरान की। कितनी बार पढ़ें, कितना ही दोहरा लें, कितना ही तशरीह कर लें, तफसील कर लें, हमें कितना समझ में आता है? पूरा समझ में नहीं आता। अब यहाँ आफाकी और ये कौनैनी, ये सारी हकायक का भी हाँ अगर हम इदराक हासिल कर लें, इल्म हासिल कर लें, तो भी हम उसका अहाता नहीं कर सकते। जमीन कितनी है, ये समंदर कितना है, ये सारा सब कुछ एस्ट्रोनॉमिकल, ये जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल, ये सब कैलकुलेशंस में ये सब कुछ आ गया है। फिर भी अभी भी कितना ऐसा ये है कि जो इंसान के अहाते में नहीं है। अहाते में बोले तो ये अहाता, समझ हाँ उसकी समझ में, समझ उसके से समझ में नहीं है। हाँ, उसके कवरेज में आना, उसके क्या है कब्जे में आना, उसके जानने में आना, अहाते में आना, ये रूट वर्ड अहाता ही है। अहाता बोले तो कौन करना। हमारा इल्म ऐसा नहीं है कि कितना ही हम ये एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये क्या है हमारे ये डिवाइसेस कितना ही इजाद कर लें, हम ये पूरा अहाते में नहीं आ सकता। अल्लाह की ये जो खल्लाकी है ना, ये सारी हमारे अहाते में नहीं आती। हमें इतना भी नहीं मालूम है कि जमीन कम है, पानी ज्यादा है। हमें मालूम है क्या? पानी नहीं, ज्यादा, समंदर ज्यादा है, ये जमीन का हिस्सा कम है। पानी पानी ज्यादा है। ज्यादा है, जमीन हाँ, का हिस्सा। थ्री हाँ फोर्थ वाटर। ये सिर्फ वन फोर्थ है जमीन में। ये भी बहुत देर से मालूम हुआ। ये भी इंसान ने बहुत देर के बाद पहचाना इसको भी। तो ऐसी कई चीजें हैं, ये तो अब मालूम हुआ है, बहुत देर के बाद मालूम हुआ है। ऐसी कई चीजें हैं जो इंसान की समझ में नहीं आती। तो अल्लाह कह रहा है कि उस वक्त कह रहा है अल्लाह 1450 साल पहले, आप भी वही हाल है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इल्मियत में नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कवर होने वाली हैं। बाद में आएगा कि अच्छा ये कुरान पहले ही डिस्कवर कर दिया है, बाद में आएगा। अभी भी कई आएंगे, क़यामत तक आएंगे। कितने ही आ चुके हैं कि इंसान को मालूम नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा, वो एक एग्जांपल भी सूरह नूर में आता है ना। वो जो अंधेरा, समंदर का अंधेरा, फिर उसके डेप्थ का अंधेरा, ये सारा जो बयान हुआ है, मौज पर मौज जाती है। वो जो अंधेरा का ये डिस्क्रिप्शन हुआ है समंदर के अंधेरे का, वो सूरह नूर में है। वो
एक जो फ्रेंच ज्यादा बहरी सफर करने वाला मैरिनर, ज्यादा बहरी सफर करने वाला, उसको सब कुछ मालूम था समंदर के, मतलब उसकी जिंदगी समंदर में गुजरती थी। तो कई ऐसे थे ना पहले, अब तो हवाई सफर आ गया है, वहां से सारा काम चलता है, लेकिन पहले जो सिर्फ बहरी ये था, समंदर का ही सफर था। तो एक फ्रेंच मैरिनर जो ज्यादा सफर करने वाला था, उसको ये पता चलता है, उसको ये कुरान की आयत पता चलती है, ये जो सूरह नूर में है कि समंदर के अंदर के गहराइयों का वो आता है, हम पढ़ेंगे, वो वहां तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये कैसा इंसान कैसा मालूम कर सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा मालूम हुआ, जबकि आप उनसे पूछा गया, उसने पूछा, वो फ्रेंच मैरिनर ने पूछा अरबों से कि क्या मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहरी सफर किया है, समंदर का सफर किया है, कभी सफर किया है जिंदगी में? तो उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं नहीं, कभी नहीं सफर किया। जमीनी सफर किया, सहराओं का सफर किया, ऊंट पर सफर किया, घोड़े पर सफर किया, लेकिन बहरी सफर कभी भी नहीं किया। तो वो ईमान ला लिया कि बहरी सफर में इतने मेरी पौनी जिंदगी गुजार कर मुझे समझ में अब आ रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो ये कैसा बोल सकती, सफर किए बगैर इतना तफसील, ये समंदर के मुताबिक, समंदर की गहराई, समंदर की तारीकी, वो जो जुल्मात वो समंदर में है, और वो जो मौजों का ये बयान कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह ही बयान कर सकता है, क्योंकि तख्लीक उसी की है, वो जानता है, पैदा करने वाला जानता है, वही बयान कर सकता है, ये दूसरा नहीं बयान कर सकता। तो ये किताब अल्लाह ही की तरफ से है, वो ईमान ला लेता है। तो यहाँ उसी बात को हम अगर जहन नशी रखे तो मालूम हो जाता है कि बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु, बल्कि ये झूठला रहे हैं, बिमा लम युहीतु, जो उनकी अक्ल अहाता नहीं कर सकती। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर रही, झूठला दे रही। समझने की कोशिश करना था, क्या बोल रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की शान, ये वहदानियत है, रिसालत है, आखिरत है, ये तीन ही बातों पर गुफ्तगू हो रही है। समझने की अगर कैपेसिटी अगर यूटिलाइज करते अपनी अंदरूनी अक्ल, ये बातनी कैपेसिटीज जो अल्लाह दिया है, वदियत करदा जो उनसर है हमारे में, वो अगर बरोएकार लाते, उसको अगर यूटिलाइज करते, तो वो समझते थे। नहीं करे, बल कज़्ज़बू, बल्कि वो उन्होंने झुटलाया। किन्होंने? कुफार मक्का ने झुटलाया, मुशरिकीन ने झुटलाया। किस लिए? बिमा लम युही तो, बिमा वो जो लम युही तो नहीं आ सका उनकी पकड़ में, उनके यहाँ तय इल्म में, उनकी यहाँ तय समझ में, या उनकी अक्लो दानिस्त में जो बात नहीं आ सकी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, बहुत खुला खुला बयान कर रहे हैं, तफसील से बयान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने समझने की अगर कैपेसिटी, अगर कोशिश करे तो ना समझते। अगर किसी को कुछ पाना है तो उसके लिए जुस्तजू रहना उसके पास, वो क्या बोलते हैं, अर्ज रहना समझने की, और समझने के वास्ते कोशिश भी करना, ये दो भी चीजें इनके पास नहीं है। ये तो बिमा लम युही तो, बिमा वो जो लम, लम का कोई यूज होता है, लन, लम नहीं के माने में यूज होता है, नहीं, नहीं है, यूही तो काबू में जो उनके नहीं आया, भी इल्म ही, उसके इल्म पर, यानी अल्लाह के ये जो ये खल्लाकी है, उसके मुताल्लिक जो भी अल्लाह बयान कर रहा है, इनकी समझ में नहीं आया, इनकी दानिस्त में नहीं आया, ये कोशिश भी नहीं करे समझने की, तो झुटलाने लग गए। बस इजी काम क्या बोला, झुटलाना, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह एक नहीं, नहीं हो सकता। समझने की कोशिश नहीं करे, अल्लाह एक वहदानियत का उनसर जर्रे जर्रे में है कायनात के। अगर कोशिश करते, गौर फिक्र करते, तदब्बुर से काम लेते, तो समझ में आ जाता था। नहीं, कोशिश कोई नहीं करना, सिर्फ बात नहीं मानना है तो क्या करना, उसकी कोशिश भी नहीं करना। तो इन लोगों का वतीरा, इन लोगों की रविश, इन लोगों का शिआर ऐसा था कि वो जो भी समझते नहीं थे उसको बस प्लेनली झुटला देते थे। अल्लाह एक नहीं, अल्लाह एक नहीं है, हमारे माबूदान भी उसके साथ थे, ये डाइटिस जो भी है, लातुजा मनात, ये जो भी फरिश्तों का ये रख लिए थे इन्हों कि अल्लाह की बेटियां हैं, ये भी है उसके साथ। रसूल रिसालत पर वो भी छुटलाते थे, नहीं आप ही को क्यों रसूल बनाया, कोई और नहीं थे क्या? समझते अगर
तो ये बात मालूम हो जाती कि ये भाई अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह जिसको चाहे बना ले, उसका पैगंबर, उसका कन्वे करने वाला मैसेंजर किसी को भी बना ले, जिसको चाहे बना ले, अल्लाह को इख्तियार है उसका। तो ये छोटी सी बात है, ये बात उनकी समझ में आ जाती थी। और आखिरत की बात, ये जो इतना समझा समझा कर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह जो पहले पैदा करता है, क्या उसके वास्ते ये मुश्किल है कि दूसरी बार पैदा करे? ये चीजें इनकी समझ में आ जाती अगर वो कोशिश करते, लेकिन इन्हों जानना ही नहीं चाहते थे, कोशिश इन्होंने नहीं की, तो इनके काबू में नहीं आया, इनकी क्या है, इनकी पकड़ में नहीं आई वो बातें, तो सिर्फ इसको झुठलाते गए। जो आप कह रहे हैं वो झूठ है, वो सही नहीं है। दस्तरस में आना बोलते, दस्तरस, दस्त बोले तो हाथ, रस बोले तो यही है पकड़ में। जो इनकी पकड़ में नहीं आया वो झुठलाते गए, भी इल्म ही, उसके इल्म पर, वो लम्मा, और अभी नहीं, याती ही, उनके पास आई, तावील हो। तावील बोले तो हकीकत। अब ये ख्वाब देखती हैं, उसकी तावील क्या, उसकी हकीकत बयान करो। अब वो ख्वाब की ताबीर ये जो बयान करती, उसे भी ये वर्ड ही यूज करती, तावील बोले तो हकीकत। अब किस बात की हकीकत? अल्लाह जो अजाब आने की, रोजे महशर बर्पा होने की, या उससे पहले ये लोग जो ईमान नहीं ला रही उनके ऊपर अजाब आने की, ये जो भी अल्लाह धमकी दे रहा है वो अभी आई नहीं है, ज़हूर पजीर नहीं हुई है। आई दो दो किस्तों में आई, लेकिन वैसा अजाब नहीं आया जैसा कि पहले आद, समूद, हूद, इन लोगों की जो अक़वाम पर आई थी, वैसे ये तो नहीं आई यहाँ पर, वैसा अजाब की कैफियत नहीं आई। ये एक दो कैफियत आई। क्या हुआ? पहले जंग बदर में हुआ, एक इंस्टॉलमेंट मिल गया उनको, 70 उनके कत्ल हो गए और 70 गिरफ्तार हो गए, ये भी बहुत बड़ी उनके वास्ते शिकस्त थी। और दूसरा इंस्टॉलमेंट अल्लाह दिया अजाब का कब? सन 9 हिजरी में दिया, जब फतेह मक्का के बाद स्ट्रिंजेंट अहकामात पास हो गए कि रहना है तो इस्लाम लाना है, या जमीन छोड़कर जाना है, या कत्ल होने के वास्ते तैयार हो जाना है। ये भी बहुत बड़ी सजा थी उनके वास्ते, ये भी एक अजाब की सी कैफियत थी। लेकिन वैसा अजाब नहीं आया जैसा कि आज समुद वो अक़वाम पर आया। तो यहाँ बताया जा रहा है अभी इनको, एक तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे कांट कॉम्प्रिहेंड, दे आर जस्ट तकजीब कर रहे, झूठला रही, झूठ, ये जो बोल रही झूठ बोल रही। और दूसरी बात क्या है, अभी आया नहीं है वो अजाब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही कि तुम्हें नहीं माने, अल्लाह की वहदानियत को नहीं माने, मेरी रिसालत को नहीं माने, और आखिरत पर यकीन नहीं रखते, तुम नहीं मानते, तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। अच्छा, अभी अजाब नहीं आया है, ये दो चीजें भी वकू पजीर अभी नहीं हुई हैं। तो ये दोनों कज़ालिका, इसी तरह, कज़्ज़बल लज़ीना, लोग झुठलाते हैं, मिन, लोगों ने झुठलाया, कज़्ज़बा, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब बाबे तफील से है, और ये माजी का सीगा है। ये कज़्ज़बा, झुठलाया, उन्होंने जोर दिया जा रहा है, उन्होंने बहुत जोर से झुठलाया था, बहुत ही उनका एक संगीन जुर्म था कि उन्होंने हर चीज को झुठलाया, पैगंबरों को झुठलाया। नूह अलैहिस्सलाम की ही बात ले लीजिए, कितने 950 साल बंदे खुदा ने कैसी कैसी किस किस तरह से उन्होंने तबलीग की, अल्लाह के दिन की इशाअत की, बमुश्किल तमाम कितने आए, 80, 85. 82, 82 का आ रहा है। और हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद तो बोलती कि उतना भी नहीं, मेरी नॉलेज के तहत तो उतने भी नहीं आए। ऐसा मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल या 11, हाँ 12 साल जो कोशिश की, 100 के ऊपर आए। और उसमें भी कौन कौन थे? वो जैसा ये लोग बोलते थे कि पहले सब भी होबाब थे, बिलाल थे, मीनियल जॉब्स वाले थे, लेकिन बाद बाद में पहले भी हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे? बहुत बड़े ताजर थे। तलहा कौन थे? सरदार थे। और हमजा कौन थे? ये भी सरदार थे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े सरदारान भी ईमान लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला थोड़ा डिफरेंट था।
अब नूह अलैहिस्सलाम का वो भी बर्बाद हुई, वो कौम भी बर्बाद हुई। आद जिनके पास हूद अलैहिस्सलाम गए थे वो भी बर्बाद हुई। उसके बाद जो समूद निकली उन्हीं में से बचे हुए लोगों में उनका भी वतीरा फिर बिगड़ गया, वो भी बर्बाद हुई, उसे भी नसीम मसीहा कर दिया अल्लाह। तो यहाँ कह रहा है कि अच्छा तुम्हें ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन अब तुम जाते हो ना इधर से, यहाँ से जो तिजारती काफिले लेकर जाते हो, यमन की तरफ जाते हो और शाम की तरफ जाते हो, तो तुम्हें मालूम होता है ना इनके सारे ये जो बर्बाद हुए ना उनके खंडेर वहां मौजूद हैं। आज के हैं वो जो तराशे हुए, उनके कोठियां हैं, उनके बंगले हैं, समर रिजॉर्ट्स, विंटर ड्वेलिंग्स, वो सब अलग होते थे उनके। कैसी शाहाना जिंदगी, कैसी स्किल ये थे उनकी, उनमें हुनर कितना था, फन कारीगरी कितनी थी उनमें, वही से ही बर्बाद कर दिया। तुम्हें वो मालूम होता है, तुम जाते हुए देखती ना, तो उनसे तो लो। आना है, अब अजाब आएगा। आगे की आयत में आ रही है कि अजाब का भी एक अजल है। अजल किसे बोलते हैं? परमानेंट फिक्स्ड पीरियड। हम्म फिक्स्ड पीरियड एक मुतय्यन पीरियड, एक पीरियड है। यानी हर इंसान को, इंसान की जिंदगी का भी एक फिक्स पीरियड है, नेशन का भी एक फिक्स पीरियड है, कायनात का भी एक फिक्स पीरियड है, दुनिया का भी एक फिक्स पीरियड है। ये कब बर्बाद होगी उसका भी एक पीरियड है, इंसान जिंदगी कब खत्म होगी उसका भी एक पीरियड है, नेशन कब खत्म होगा उसका भी एक पीरियड है। उससे पहले नहीं आता। ये कितना ही चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी भी चाहते थे कि ये ना हिंजार लोग कितना सता रहे हैं, ये ईमान नहीं लाते, अल्लाह क्यों इन पर अजाब नहीं लाता, ये बदबख्तों को थोड़ा मुंह बंद करना था इनको, इनको मालूम होना था अल्लाह कोई तो अजाब लाता। नहीं, नहीं लाता अजाब, क्योंकि पीरियड फिक्स्ड है। अल्लाह का एक निजाम है जो उसके प्लान लिस्ट के तहत चल रहा है, तो उसमें एक टाइम फिक्स है, वो टाइम पर ही आएगा। अब जैसा कि उन लोगों का था, उन लोगों को मार दिया, 70 उनके मर गए, 70 कत्ल हो गए और 70 पकड़े भी गए। ये एक फिक्स्ड ये था, अल्लाह के इसमें है, इल्म कदीम में सब कुछ है। तो यहाँ यातीहिम तावीलुहु, जो उनसे कहा जा रहा था कि ये होगा वो होगा अजाब आएगा, वो भी नहीं आया। हकीकत, इसकी हकीकत, कज़ालिका, इसी तरह, कज़्ज़बल्लज़ीना, झुटलाया उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले भी जो अक़वाम थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपने पैगंबरों को झुटलाया, उनकी तालीमात को झुटलाया। तो क्या वो कैसा बर्बाद हुए मालूम नहीं? क्या तुम यहाँ से पास होती हैं, उनके खंडेरों में से गुजरते रहती हैं, तुम्हें नजर आता है ना? फंजुर, देखो, उधर से जाते हुए, तुम्हारा कारवां ले जाते हुए, तिजारत को जाते हुए, फंजुर, ये है, फा को हटा दिए तो आप इसे पेश देना, उनजुर फेले अमर है, नजरा यंजुरु उनजुर, नजरा माजी है, उसने देखा, यंजुर मुजारे है, वो देखता है या देखेगा, उनजुर देखो, देख सिंगुलर का सीगा, वो अलिफ आ गया तो उनजुरु जमा का सीगा। ये मैं आपको ऐसा ही बोलती जाती हूँ, नोट करने वाले नोट कर लें। क्योंकि रमजान करीब है, फिर हम रमजान की छुट्टी भी होगी, हाँ, ज्यादा कवर नहीं कर सकेंगे, इस वास्ते मैं ज्यादा अब कंसंट्रेशन उस पर नहीं दे रही, थोड़ा कवर करने की कोशिश में हूँ। तो आप जो जो नोट करना चाहें वो नोट कर लें, फिर उसके बाद जब पूछेंगे तो आपको याद आ जाएगा। थोड़ा भी नोट कर लें तो आप बाद में भी नोट कर ले सकते हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग मिलती है उसमें भी आप नोट कर ले सकते हैं, अब अगर छूट गया तो। इंशाल्लाह मैं यहाँ टाइम थोड़ा नहीं ज्यादा देती इसके ऊपर, इंशाल्लाह, क्योंकि कवर करेंगे हम थोड़ा, रमजान की पूरी छुट्टी मिल जाएगी 1 महीने की। फंजुर, तो देखो, कैफा काना आकिबतु ज़ालिमीन, तो तुम लोगों को देखना चाहिए था, तुम्हें वहां मालूम हो जाता है कि इन लोगों का, जिन्होंने जुल्म किया, अल्लाह के साथ जुल्म किया, पैगंबरों के साथ जुल्म किया, अल्लाह की वहदानियत को, रिसालत को, आखिरत को झुटलाया, उनका अंजाम क्या हुआ? खत्म हो गए, पूरे आने वाहिद में खत्म हो गए। अल्लाह का अजाब आया, टूट पड़ा अजाब, डिफरेंट अनवा अक़साम में आया, कभी बारिश हुई, कभी जलजला आया, कभी जमीन उलट दी गई, उल्टा मार दी गई, ये जो डेड सी फॉर्म हुआ, ऐसा कई तरीके से अल्लाह ने इन पर डिफरेंट डिफरेंट अजाब डिफरेंट डिफरेंट अक़वाम पर आया, और वो खत्म हो गई, आने वाहिद में खत्म हो गई। क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो? अब उनका तो एग्जाम्पल है ना तुम्हारे सामने, उनका अंजाम कैसा हुआ मालूम है, तो तुम भी ला लो।
उनको देखकर तो ईमान ला लो, उनको देखकर तो नसीहत हासिल कर लो, सबक हासिल कर लो। ये जो तुम्हारे ख्वाबों में नहीं आता, तुम समझने की कोशिश नहीं करते, वो सारी चीजें झुठलाते जाते हो। जैसा कि एक स्टूडेंट समझ में नहीं आया, पढ़ता नहीं, वो छोड़ देता है, नहीं वो सही नहीं, वो हो भी नहीं सकता। कोशिश कोशिश भी नहीं करते, इन्हों समझने की भी बात नहीं करते, समझने की कोशिश भी नहीं करते। इनके पास वो ये ही नहीं है, मादा ही नहीं है। आगे आ रहा है, आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन वो देखना नहीं है, चश्मे बसीरत से नहीं देखते। बसारत में बसीरत में बहुत फर्क है। बसारत ऐसे ही देखना, जानवर भी देखता है, वो देखता है कि मेरे खाने की चीज है कि नहीं, सूंघता है, फिर मालूम कर लेता है। ये उसका देखना है। तुम्हारा देखना बसीरत अफरोज निगाहों से वैसे नहीं है। फिर समझना, ये सब आगे आ रहा है, वो देखेंगे। हाँ, यहाँ कहा जा रहा है कि बात दरअसल ये है कि जिस चीज का कवरेज ये अपने इल्म से नहीं कर सके, उसे उन्होंने झूठ करार दे दिया। ये झूठा है, उन्होंने बस जान लिया कि ये झूठ है। उन्होंने ये कर दिया, करार दे दिया, बोले तो जस्ट डिक्लेयर कर दिया डिक्लेयर ऐसे। डिक्लेयर और अभी उसका अंजाम भी उनके सामने नहीं आया, अभी अल्लाह उनको अजाब से नहीं गुजारा। यानी उनके झुठलाने का अंजाम जो अल्लाह ताला के अजाब की सूरत में जाहिर होने वाला, अभी तक उनके सामने नहीं आया। अभी सिर्फ धमकी ही चल रही है, अल्लाह धमकी ही दे रही, आएगा आएगा आएगा, ऐसा नहीं करे तो, ऐसा करे तो वो तुम्हारा ये हाल होगा। अभी धमकी ही चल रही है, आया नहीं है फिजिकली, इट हैजंट हैपेंड। लेकिन दूसरे अक़वाम का तुम देख रहे, दूसरे अक़वाम तुम्हारे सामने है, वो बात दूसरे करिए जनाब अक़वाम। से, जी, आने को बात करिए। अब दूसरे अक़वाम का अगर आप लिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, वो भी बर्बाद हुआ नहीं, और दूसरे कई सिविलाइजेशन है जो बर्बाद हुए, लेकिन वो नहीं यहाँ बयान किया जा रहा। सिर्फ शाम की तरफ जाने वाले और वहां यमन की तरफ जाने वाले, उनका ही जिक्र है। क्यों उनका ही जिक्र है इसमें? ये पहल जो मुखातिबीन है, उन्होंने हिजाज वाले ही है, अरब वाले ही है, उन्हीं को पहले बताना है। जहालत में पड़े हुए और बहुत ज्यादा 2000 साल से कोई पैगम्बर नहीं आया था, तो उनको बताना है। तो उनके वास्ते उनके करीब के हालात, उन्हीं के दस्तरस में आने वाली चीजों का ये करके अल्लाह समझा रहा है कि ये है, ये है, ये बात है, तुम्हें नजर आ रहा है, तुम्हें मालूम हो रहा है। तब तो कम्युनिकेशन नहीं था, अब वो ज्यादा दूर दूर का बात तो नहीं हो सकती थी। अब सारी दुनिया, ग्लोबल विलेज, सारी दुनिया का कवर करे तो भी सबको मालूम हो जाता है, लेकिन तब वो बात नहीं थी। तो सिर्फ यमन की तरफ के और शाम की तरफ के अल्लाह देकर बता रहा है कि इसी तरह वो लोग इनसे पहले थे, उन्होंने भी अपने पैगंबरों को झुठलाया था। फिर देखो उन जालिमों का अंजाम क्या हुआ, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, उनको देखकर तो तुम हासिल कर सकते हो। उन्हें गिर गया तो उन्हें वहां गड़ा है, अगर को मालूम है ना, तो फिर तुम क्यों नहीं नसीहत हासिल करते? बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यातिहिम तावीलु कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन।